नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है, हमारे क्षेत्र की हर आवाज़ को हम उठाते हैं। कोई भी ऐसा पीड़ित हो, जिसको कोई समस्या हो, हर आमजन के लिए ये चैनल बना है और हर आदमी की आवाज़ उठाता है। तो आज हम पहुंचे हैं आलियावास गांव में, जो कि रेवाड़ी जिले के डहेना ब्लॉक का गांव है। और यहाँ कुछ समस्या है भाई की। एक खेत दिखाएंगे अभी हम। करीब आधा एकड़ गेहूं का खेत है, जो पूरी तरह से पानी से भरा है। कम से कम 1-1 फीट पानी अभी भरा हुआ उस खेत में, और करीब 1 हफ्ते से भरा हुआ है। और पानी निकलने के कोई कहीं से रास्ते नहीं है। और जिस रास्ते से पानी आ रहा है, वो कारण बताएंगे कि यहाँ नहर से कनेक्शन कर रखा है जोड़ का, और जोड़ ओवरफ्लो हो रखा है। आप देखिए तस्वीरें यहाँ जोड़ के आसपास की, किस तरह से पानी भरा हुआ है। यहाँ पे शायद पंचायती जमीन है, और ये इन्होंने ईंधन वगैरह लोगों ने डाल रखे हैं। ये भी पूरे पानी से लबालब है। हमने पीछे देखा इस पार्क में, जो कि पानी से भरा हुआ है, उसकी भी फोटो दिखाएंगे आपको कि किस तरह से पार्क में पानी भरा है। और यह बात है इस भाई के नुकसान की, कि इसकी जो आधा एकड़ जमीन है वो पूरी तरह पानी से लबालब है, और वो फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। और पानी अभी भी कहीं से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब हम जेई साहब से भी बात करेंगे और सरपंच साहब से भी बात करेंगे कि क्या कहते हैं वो। इस भाई ने बताया कि 2 दिन पहले मैंने सरपंच साहब से फोन किया था। उन्होंने कहा, भाई आ जाओ, आप आगे आ जाओ। कि भाई बताएंगे क्या कहा सरपंच साहब ने जब आपकी बात हुई। सरपंच साहब ने कहा था कि ये पानी है नहर से आ रहा है जी। इसमें मेरा कोई वो नहीं है, मैंने बात की है, वो रोक देंगे। तो उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी की थी। उसके बाद मैंने कहा भाई यहाँ पे कोई लॉक वगैरह या ऐसा सिस्टम हो, वाल सिस्टम, जिसे ज़रूरत होने पे खोल दिया जाए, ना हो उसको बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा भाई तू करवा ले, तेरे पैसे हम दे देंगे। तू खुद ही करवा ले, पैसे हम दे देंगे। कब हुई थी आपकी सरपंच से बात? 2-3 दिन पहले बात हुई थी। 2-3 दिन पहले। तो उसके बाद कोई समाधान हुआ? उसके बाद ना सरपंच साहब का कोई फ़ोन आया, ना कोई यहाँ आके देखा भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, ना कोई परिस्थिति का वो लिया, ना फ़ोन किया, ना कुछ और। मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया जी। आपका आधा एकड़ जमीन है जो खराब हो रही है। अब हम तस्वीरें दिखाएंगे भाई के खेत की, कि किस तरह से पानी भरा हुआ है। और यहाँ और भी हमारे साथ काफी लोग बने हुए, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या सारा मामला है। माँ जी क्या कहेंगे इस भाई का जो नुकसान हो रहा है खेत में? जी माँ जी क्या कहोगे? भाई मार तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। यही जमीन थी, ये महंगा भाव को बीज गिरो, पानी दियो, दवाई गिरी, और ये सार खराब होगा। ये हम किस जाएंगे, क्या खाएंगे, बाले क्या बर्बाद होगा। मैं तो हम कहाँ जाएंगे बताओ जी। जी बिल्कुल। देखिए माँ जी कह रही हैं कि केवल यही सहारा था इनका, और पूरे साल इसी से जो घर का खर्चा चलता था, खाना पीना चलता था, वो इसी खेत से था। और ये आधा एकड़ जमीन थी, केवल गरीब आदमी है ये, और ये पूरी जो खर्चा लगाने के बाद इस तरह से नष्ट हो गई। तो इसकी भरपाई करने की कहीं ना कहीं मांग कर रही है माँ जी, कि यही खेत था हमारा सहारा, तो और ये पूरा खेत बर्बाद हो गया, तो अब हम कहाँ जाएँ। और भी हमारे साथ बने हुए हैं अंकल जी, उनसे बात करेंगे। अंकल जी क्या कहेंगे इस भाई के साथ जो ये पानी भरा है खेत में, इसके बारे में? खेत पूरी तरह नष्ट हो चुकी है जी। कोई उम्मीद नहीं है आगे ऊपर उठ के आ जाए फसल। आप फसल में 1.5-2 फुट पानी अभी भरा है जी। और कई दिनों से चल रहा है ये, और इसकी भरपाई के लिए कुछ समाधान किया जाए। हम तो यही कहेंगे जी। गरीब आदमी है, इनका गुजारा कैसे होगा? बाल गोपाल कहाँ से खाएंगे, भोजन कहाँ से आएगा? जी। अनाज का भरपाई की जाए या पैसे मुआवजा दिलाया जाए किसी को। जी जी। तो देखिए अब हम करते हैं सरपंच साहब से बात, कि क्या कहेंगे सरपंच साहब। और जो जेई साहब हैं यहाँ, उनसे भी बात करेंगे कि क्या इसका कोई समाधान है या नहीं है। सरपंच साहब नमस्कार। सतीश बोल रहा था जी, मंदोला से, रेवाड़ी हलचल वाला पत्रकार। ये अपना गांव में आया था, ये भाई से को ये जोड़ के सारा है इनको खेत से, और पानी भरोसा में 1-1 बिलांद कम से कम बेचारा का सारा गेहूँ खराब हो गया। और बोले सरपंच साहब से मैंने कही भी थी, और पानी ने रुकवाया जाए कैसे न कैसे करके। भाई मैंने ऐसे ना नहर महकमा वाला जे इधर 3 दिन हो गए हैं। अच्छा। आज ये नहर बंद करवाई जाए, नहर बंद करवाई जाए। शाम में करे थे, वरना सुबह रह करे थे, थोड़ी बहुत देर करे थे जी, फिर खोल दी। कौन खोल रहे थे? मैं तो मोरी गुज्जी भी बंद कर दी 2-3 बार। हाँ। गुज्जी को पता नहीं कौन खोल जाता है, गाँव का ही खोलने वाला होगा, बाहर का तो कौन खोलना उसे। ना गांव का ही खोलता होगा जो, वो तो अभी वो तो परेशान जो पानी निकला ना कैसे भी रियो सुक्का ना कहता रहा, अभी तो 1-1 बिलान भर बेचारा पूरी फसल खराब होगी। वक्त हो गई, बताओ वो सेठ चीज में सरपंच क्या कर सकता है, उसके लिए हम तैयार हैं। एक तो आप उन नहर वाला ने कहो भाई इसको बंद करो, या फिर एक अपना कोई वाल वगैरह सिस्टम लगवा दो, और ताकि भाई पानी खुला को अंदर की साइड लगवा दो। वाल क्या है, भाई ने मेरा बताया से, बोले भाई वाल लग जाए इसे मुंबई आपके नहर जाएगी ना, आज चली जाएगी ये। तो अब इसमें एक बता रहे भाई बता रहा था, बोलो लोकिंग का जुगाड़ हो जाता है भाई इसमें। हाँ। तो बोलो भाई ठीक है, आपकी जैसी ये नहर जाती है ना, वो तो नहर चलते चलते भी लग जाएगा उसमें, नहर को कोई थोड़ी रोल से कोई। तो नहर चलती हुई में तो कैसे लगे
जाएगा? ना अंदर की साइड लग जाएगा सरपंच साहब, जो ये पोल से इसमें लग जाएगा वो अंदर की साइड। बाहर से कट्टो लगा रहा हो, जैसे नहर के अंदर कट्टो लगा दिया आपने, रोक दिया पानी, और जो आपने वो डैम्प से बना रखा जो डिग्गी सी, इसमें लग जाएगा वाल। अच्छा अच्छा, फिर उसमें सीमेंट वीमेंट कुछ नहीं लगती? ना ना सीमेंट वीमेंट कुछ ना लगा, वैसे ही आओगे वैसे लग जाएगा, एक जैसे एक लोक टाइप गुज्जा टाइप प्लास्टिक को आओगे और उस लोक लग जाएगा। अरे साहब जी, मेरे भाई लाडला, गुज्जा तो मैं 10 बार बंद कर चुके होंगे, मैं खुद गुज्जा से काम नहीं चल रहा, मैं उसकी कह रहा हूँ आप अपने वो वाला लोक लगवा दो, जैसे वाल वैसा ना, वैसे वाल टाइप प्लास्टिक को लगे से वो लग जाएगा और ये बंद हो जाएगा। बस भाई रेवाड़ी जा रहा हूँ और मैं एक्शन से बात करूंगा, मैं कह दूंगा उनको कि हमारे यहाँ एक गुज्जी लगवाओ और जिसका लॉक सिस्टम होना चाहिए ताकि जोड़ भर जाए तो हम उसको बंद कर। हाँ वाल लगवा लो, ताकि भाई जैसे पानी की जरूरत हो तब खोल लियो, जरूरत ना हो जब बंद कर दियो। खुद परेशान था, पार्क में भी घुस रोज पानी। अब पार्क में भी वो सारे ये सड़क से ये भी रस्तों भी जाम से, हाँ भाई की फसल भी खराब हो रही है, पानी भी बेकार ही जा रहा है, सामान लोग की तो काम आओ पानी आगे जाओ तो। सही बात, बिल्कुल आगे पानी जाना ही कहीं तो कम से हाँ। कम पूर्ति दो। तो अने करवाओ ने सरपंच साहब, जल्दी करवाओ ना, आज ही करवाओ ना, क्योंकि नहीं तो फिर ये भाई को बाद में तो बाद ही से ठीक है जी। और फिर पानी भरा है, हमने 100 मीटर पीछे जो तस्वीरें दिखाई थी जो भाई के खेत के आसपास से, और ये उसके अपोजिट साइड है जो मंदिर परिसर की तरफ ये अंदर की जगह है, यहाँ भी पानी देखिए पूरी तरह लबालब भरा हुआ है। एक तरफ जहाँ पानी बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जनता प्यासी मर रही है, खेतों में पानी नहीं पहुँच रहा और यहाँ पानी की वजह से लोग परेशान हैं। क्या ये अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है? क्या कहेंगे इन अधिकारियों के बारे में और ये जो कार्रवाई हो रही है इसके बारे में, कि पानी का दुरुपयोग और उससे नुकसान भी किसी किसान भाई का, दोनों ही बातें यहाँ सामने आ रही हैं। तो इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए कि कहाँ तक ये सही है। ये आलियावास आपके एरिया में आता है ना, आपके अंडर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो सर इसमें ये नाले से जो जोड़ के लिए कनेक्शन ले रखा है गांव ने, हाँ। इसका पानी जोड़ ओवरफ्लो होके ये गड्ढा किया था, पूरा पार्क भरा है, और एक भाई है इसके खेत में कम से कम 1-1 फुट पानी भरा हुआ है गेहूं के खेत में। गेहूं के खेत में जी? हाँ जी, और ये पूरी तरह मतलब ये समझो खराब हो गई फसल। अच्छा जी, फसल खराब होते सोए था युवा किसान। किसान ने सरपंच से कह दिया, किसान कहाँ जाइए बताओ। सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ सर हाँ जी। कि हम मोरी बंद करके चले जाते हैं, हाँ पीछा से शरारती तत्व दारू दूर पीनी है ना, हाँ देखो परमानेंट तो मैं बंद कर नहीं सकता, हाँ हाँ मेरे आदमी आते हैं उसको बंद कर जाता है। वैसे तो मैंने मोरी कल से मैंने पानी बंद करवा दिया था, हाँ हाँ पानी थोड़ा सा हमारे पास एक्सेस हो गया था उधर के पैक से, हाँ हाँ। पानी आ जाता है और हमने मोरी बंद करवा दी। सरपंच साहब का मेरे पास फोन आ लिया था। कब आया था सरपंच साहब का फोन? परसों परसों किया था ना आपने? परसों। अच्छा हाँ जी। हाँ, उसी टाइम आपको मैं अपनी रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ और उसी टाइम मैंने अपने ऑपरेटर को बोल के बिल्कुल इस नहर को मैंने क्लोज कर दिया था। कल भी पानी आ रहा था, पानी तो डेली आ रहा है पानी तो सर हम मौके पे खड़े हैं और पानी हालांकि बंद कर रखा है, लेकिन फिर भी पानी अभी भी आ रहा है, थोड़ा बहुत लारा का पानी आता है जी। थोड़ा बहुत आ रहा है। लेकिन यहाँ जो इस खेत की हालत है ना, वो आप पूरा ये सड़क, ये गड्ढा, ये पूरा जोड़ भरा हुआ है और पानी उसी स्पीड से जैसे उस नहर से निकल रहा है वो सारा इस खेत के अंदर एंट्री कर रहा है। मैंने बताया ना जी दिखा दूं कैमरे में इसको। कि हरिओम सरपंच साहब का भी फोन आ रहा है, शायद उन्हीं का ही आ रहा है क्या? नहीं, सतपाल सरपंच आलियावास से। हाँ उन्हीं हाँ का आ रहा था। हाँ, उनकी घंटी भी आ रही है, यहीं खड़े हैं वो। हाँ तो मेरी बात करवा दो। ऐसा जी, ऐसा हमारी ये सोच नहीं है कि देखो किसानों को तो पानी देना है, ये तो बारिश इतना भी पानी मत दो जी कि वो फसल ही खराब हो जाए। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, हरिओम बोला सरपंच। हाँ सर, मैंने सुनाओ जय साहब सुनाओ। जय साहब क्या बताऊँ, बहुत नुकसान होगा, छोटे बैग बहुत बाहर है। देखो साहब, जब आपको वीडियो कॉल करके दिखाऊँ ना, रैप रह जाओगे आप। नहीं मैं आपकी बात वीडियो कॉल, सरपंच साहब का परसों मेरे पास फोन आया और परसों ही मैंने नहर को क्लोज करवा दिया था। पानी डेली आ रहा है। अब 4 घंटे बंद करता हूँ, 1 घंटा मैं आ जाए पानी के जोड़ झाड़ में चलो जाए तो बात दूसरी, वरना नहीं चलाता हूँ मैं, क्योंकि चिमनास का भी जोड़ में पानी पहुँचाना जरूरी होता है। नहीं वो इसीलिए तो कहते हैं ना, नहर तो चिमनास में जाना अनिवार्य है, आगे खोरी में जाने दो, मतलब ये गुज्जी बंद करवाएगा। नहीं नहर पे कौन लड़का लगा रखा है आपने? सुनो सजी, आपको मैं एक चीज बताऊंगा, आपको हमारे बंदे कट्टे लगा के बंद कर जाएंगे। हाँ
आप दूर बैठना, आपको 2 घंटे बाद में ना इधर उधर कोई होगा, 1 मिनट में चुपचाप नहीं ना पता लगेगा कब मोरी खोल दी। अब वो बेचारा आगे पीछे रात को कोई भाई उसमें कौन सा पैर ही तो मारना, कट्टा ही तो लगाते हैं हम, परमानेंट बंद नहीं कर सकता मैं। सर इसका जय साहब इसका कोई वाल सिस्टम नहीं हो सकता, स्थायी समाधान इसका कोई हो तो? सर वाल सिस्टम का है, वाल तब भी बना लेंगे। हाँ तो वही तो कह रहे हैं जी, चाबी तो बना लेंगे। अब वो तो देखो आगे की बात है, चाबी तो ऐसी इतना तो कौन टेंशन ले है, पाओ तो जैसे आप कह रहे मार जाए कोई भी। जय साहब ऐसा है, एक तो इसका स्थायी समाधान करो वाल वगैरह लगवा के, ये नहीं है भाई कट्टा लगा दिया हटा दिया। और जमींदार का कहना है कि भाई मेरा जो नुकसान हो गया इसकी भरपाई अब कौन जिम्मेवार रहेगा, सरपंच रहेगा या फिर सिंचाई विभाग वाले अधिकारी रहेंगे या कौन रहेगा? ना कोई ना रहेगी। कैसे ना रहेगा जी? कोई ना रहे, आप भी जिम्मेवारी नहीं लेते और सरपंच भी नहीं लेता है। देखो जी सरपंच साहब ने मेरे को कहा, मैंने मोरी बंद करवा दी। तो मोरी तो ये कट्टा तो कोई भी हटा जाएगा, ये कोई तरीका थोड़ी ना है मोरी बंद करवाने का इस तरह से। मैं बताता हूँ, जितने भी आउटलेट है अपने पूरी हरियाणा में, हाँ सब सिस्टम ये कट्टे से बंद कर दिया फिर खोल दिया, कट्टे से बंद कर दिया खोल दिया, यही सिस्टम है, मतलब कि जो प्रॉपर सिस्टम है वो यही है। हाँ प्रॉपर मोस्टली लगभग यही चल रहा है। मोस्टली नहीं सर, जो प्रॉपर सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं कि यही बनता है क्या कट्टा लगाना? सुनो मैं बताता हूँ सर, मेरी एक नंगला माइनर और है नहर, हाँ वहाँ पे मेरे गेट वो वाल सिस्टम है, हाँ रात को खोल जाते हैं। तो आप वाल सिस्टम लगवाओ तो सही। अब वो चाबी बनाएंगे इतनी कोई भड़क लेगा वो तो अलग बात है, फिर तो अगलों ने भी भाई बैठना पड़ेगा यहाँ। लेकिन कट्टा तो एक फॉर्मेलिटी सी हो गई, वो कोई भी पैर मार जाए। वाल सिस्टम तो जमींदार का जरूरत हो जब तो खोल भी देते हैं बनवा ले सीजन पे। तो अरे सर आज भी इनको अभी भी इस महीने में मेरे को, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा सा पानी एक्सेस हुआ था, उस वजह से इनके पास गया होगा, वरना पिछली बार भी गया था सर, ये तो 1 हफ्ते से भरा है जी, इतना भरा है कि सूखेगा नहीं शायद लावणी तक। देखो सर एक चीज मैं बता देता हूँ, आपकी भी किसानों को ये भी करता है। आज आपके पास फोन करा तो सतपाल जी का मेरे पास फोन आती, मैंने नहर को बंद कर दिया था, उसके दिन के बाद में अगर पानी आया हो तो मुझे पानी तो कल भी चल रहा है। मैं वीडियो बना रहा हूँ सर, मौके पे खड़े हैं, पानी अभी भी चल रहा है। मैं कह रहा हूँ आपको अभी भी इतना तो चलेगा सर, इतना तो चलेगा, मेरे नहर अब बिल्कुल नहीं होगी। तो इसके आधे एकड़ के लिए तो बहुत है, इतना ही पानी पहले ओवरफ्लो है, इतना सूखेगा नहीं, जितना आता रहेगा इसमें से फिर इसको क्या फायदा हुआ इस भाई को, इसका क्या समाधान हुआ वो बताओ। समाधान जी, जो नुकसान हुआ उसका भरपाई का कुछ समाधान बताओ। ना कोई समाधान नहीं है जी। ठीक है जी, आगे हम अपना कर लेंगे। कोई बात नहीं, आपने जो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जय साहब, ठीक है। तो ये देखिए ये जोड़ है आलियावास गांव का, जो एक पानी की समस्या का कारण बना हुआ है, और इस जोड़ से इस तरफ पानी का कनेक्शन किया हुआ है। ये रास्ता है मंदिर का, और इसके नीचे से पाइप देख के और फिर इधर पानी की निकासी के लिए छोड़ा गया है रास्ता। पाइप दे रखे हैं, कितने पाइप दे रखे हैं भाई कुछ पता हो? एक पाइप है मोटा वाला पाइप है एक। तो ये क्या जरूरत थी इस तरफ पाइप देने की? ये तो सरपंच जी बताइए, हमारे हिसाब से कोई जरूरत नहीं थी इस तरफ पानी भरने का, कोई तो तात्पर्य नहीं है, तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है पानी भरने, कोई जरूरत नहीं है भाई। जोड़ है और जोड़ आपका ये भरा हुआ है तो बहुत है। ये ओवरफ्लो की कोई ऐसी समस्या आए, ओवरफ्लो हो तो ऊपर से आएगा वो, और ओवरफ्लो का भी आपके पास समाधान है। नहर में अगर वहीं पानी रोक दिया जाए तो ओवरफ्लो भी नहीं होगा। जोड़ भाई थोड़ा पूरा भरने से पहले रोक दे, वाल लगा दे या कुछ भी ऐसा कर दे, तो ओवरफ्लो नहीं होगा। तो इसकी भी शायद जरूरत नहीं थी कहीं ना कहीं। तो देखिए क्या, चलो जो भी सोच के सरपंच साहब ने ये निर्णय लिया होगा, इस तरफ पानी का जो कनेक्शन है वो पाइप देख के जोड़ से और इस तरफ छोड़ा गया है। ये पानी जो आज एक समस्या का कारण बना हुआ है, उधर वो पार्क की जो शायद पंचायत फंड के या सरकारी पैसे लगे हैं वो गिरने की कगार पर है, पूरा पानी का भरा हुआ है डंडा। तो ये पैसे भी कहीं ना कहीं सरकार के वेस्ट ही होंगे, और ये पानी जो है भरा हुआ है ये सब के लिए नुकसान ही है, कोई फ़ायदा नहीं। इसने पूरा तो वो परला जो रास्ता था पीछे वो ब्लॉक कर रखा है, और आगे इन फसलों में पानी घुस रहा है, और पानी लगातार अब भी जैसे हमने आपको नहर से दिखाया बंद करने के जो इनका तरीका है उसके बावजूद भी पानी लगातार आ रहा है, और पानी का सूखने का कहीं कोई चांस नहीं है। तो इसकी फसल भाई की पूरी तरह बर्बाद हो गई, और ये जोड़ है जो भरा हुआ है। अब हम दिखाएंगे आपको आगे भी, जो यहाँ गाँव का जो पार्क बनाया है वो भी पानी से भरा हुआ है, इसी पानी से भरा है ना भाई वो। तो उसमें कहाँ से जाता है पानी? नीचे से रिस के, तो ये दीवारें भी गिरेंगी फिर तो। ये देखिए ये जोड़ के बाद ओवरफ्लो होकर जोड़ से अपोजिट साइड जो पानी आ रहा है
और ये अभी शायद कुछ दिन पहले ये 4 दीवारी बनी थी इस पार्क की, जो खेलने का ग्राउंड भी बनाया गया है गांव के लिए ये, और पार्क भी है, और ये उसकी 4 दीवारी है। काफ़ी सुंदर और काफ़ी पैसे लगा के 4 दीवारी शायद बना गई थी। और कहीं ना कहीं शायद आप क्या कहेंगे कि ये पैसे की, सरकार के जो पैसे हैं उसकी बर्बादी हो रही है, नहीं हो रही है? ये डंडा कितने दिन रुकेगा? इस डंडे से नीचे से रिस रिस के पानी, ये देखिए जोड़ भरा है, और ये 4 दीवारी है पार्क की, और इस 4 दीवारी के नीचे से रिस रिस के पानी ये इधर जा रहा है। ये है पार्क, और पार्क भी देखिए अच्छा खासा सरकारी पैसा लगा के, और यहाँ पे रास्ते बनाए गए हैं चारों तरफ के, वॉकिंग वगैरह करने के लिए शायद, और अब इसमें ये पानी लबालब भरा हुआ है। तो ये पार्क देखिए आली आवास का, कितना सुंदर और सुसज्जित पार्क आपको नज़र आ रहा है। शायद हम कुछ दिन बाद अगर इसकी वीडियो बनाएंगे तो ये शायद ये जो रास्ते हैं ये भी सारे ख़त्म हो चुके होंगे, और ये डंडा भी गिर चुका होगा। कौन इनका जिम्मेवार है? किसकी अनदेखी है? क्या ये सरपंच की अनदेखी कहेंगे आप? तो कमेंट्स में जवाब ज़रूर दें। इस तरह के विकास के नाम पर पैसे का दुरुपयोग करना कहीं ना कहीं यहाँ सामने आ रहा है, और पानी की बर्बादी विशेष तौर पर, जहाँ बूंद बूंद पानी को बचाने की बातें की जा रही है सरकार द्वारा, यहाँ देखिए किस तरह खुले धड़ल्ले से पानी की बर्बादी हो रही है, और उस पानी की बर्बादी से लोगों को यहाँ नुकसान भी हो रहे हैं, और सरकारी संपदा जो है, सरकारी पैसे हैं, उनका भी खुलेआम दुरुपयोग यहाँ देखने को मिल रहा है। ये रास्ते, ये पार्क की दीवारें, ये पार्क के रास्ते, ये सब कुछ शायद कुछ समय बाद बर्बाद हो जाएगा इस पानी की वजह से, अगर इसकी रोकथाम ना की गई। कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग भी इसका जिम्मेवार है। जय साहब के जिस तरह से जवाब थे, और उनकी लापरवाही से कितना नुकसान यहाँ आली आवास के गांव में हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो आपने देखा, सरपंच साहब से हमने बात की, और जय साहब ने भी बात की, किस तरह का आश्वासन दिया। सरपंच साहब ने कहा है कि इस तरह का कोई समाधान अगर होगा तो हम प्रयास करेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन भाई ने का कहना है कि 2 दिन पहले सरपंच को मैंने सूचना दी थी, उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। कोई किसी प्रकार का प्रयास इस पानी को निकालने या इसमें ना आने के लिए, रोकने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास अभी तक नहीं किया गया है, जो 3 दिन पहले इन्होंने फ़ोन किया था। अब सरपंच साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई मैं आज जाके और बात करके और किसी तरह इसका वाल वगैरह का सिस्टम करवा के मैं करता हूं। अब कितना काम करते हैं वो देखेंगे हम आगे, और अगर इस तरह का काम नहीं करते हम तो दोबारा से ये वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे, इस भाई की आवाज़ आम जनता के सामने लेकर आएंगे कि किस तरह से यहाँ पे सरपंच काम कर रहे हैं, और किस तरह से यहाँ के जो अधिकारी हैं, जय साहब से भी हमने बात की, उनका जवाब भी आपने देखा किस तरह था, असंतुष्टिपूर्ण जवाब था उनका। जैसा कि भाई ने बताया किस तरह से, तो उन्होंने कहा कि सरपंच का मेरे पास फ़ोन आ लिया था 2 दिन पहले, और हमने इसका प्रबंध कर दिया है। प्रबंध अभी आपको पीछे वीडियो में दिखाया कि किस तरह से पानी अभी भी निकल रहा है। उन्होंने कहा कि कट्टे से लगाकर उस मोरे को बंद किया जाता है और पानी रुक जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना पानी आ रहा है। जब भाई ने बात की वाल लगाने की, तो उन्होंने कहा अगर जो खोलने वाले हैं, जैसे कट्टे को हटाने वाले हैं, इस तरह अगर वो वाल की चाबी भी बना लेंगे तो क्या करोगे? इस तरह के जवाब हैं जय साहब के, एक अधिकारी के। क्या ये जवाब सही है? और जैसा कि इन्होंने बताया कि मेरी भरपाई कौन करेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई नहीं करेगा तुम्हारी भरपाई। इस तरह के जवाब हैं एक अधिकारी के। और उन्होंने कहा है कि भाई लास्ट में जब भाई ने कहा कि तो अब हम कहाँ जाएं, तो उन्होंने कहा जो आपसे बनता है वो आप कर लो, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और कट्टा लगाना यही स्थायी समाधान बताया उन्होंने, और प्रॉपर यही समाधान बताया कि इसी तरह से सिस्टम के अनुसार यही तरीका है पानी को रोकने का। क्या ये तरीका सही है या ये तरीका गलत है? इस भाई की जो भरपाई है, नुकसान हुआ है आधे एकड़ का, इसकी भरपाई का जिम्मेवार कौन है इस खेत को खराब करने का जिम्मेवार? तो वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और सरपंच की क्या भूमिका है इस काम में, और जय साहब की क्या भूमिका है, इस जमींदार किसान को, गरीब को क्या न्याय मिलेगा और नहीं मिलेगा, तो इसका जिम्मेवार कौन है? पानी की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लबालब पूरा जो झोड़ के आसपास का एरिया है वो भरा हुआ है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे पार्क भी पूरी तरह से पानी का भरा हुआ है। उसके बाद ये खेत जो है इसमें भी हम आपको दिखाएंगे कि कितना पानी भरा हुआ अभी, कितना विशाल का जोड़ है। यहाँ काफ़ी गहराई बताई जा रही है इस जोड़ की, और लगातार नहर से पानी आते रहना, जोड़ ओवरफ्लो होने की कगार पर, और किस तरह से पानी का दुरुपयोग और यहाँ लोगों का नुकसान आप देख सकते हैं। पानी की बर्बादी खुलेआम यहाँ की जा रही है। तो कौन कौन संलिप्त हैं, उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस भाई को क्या मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कौन जिम्मेवार है इसका, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें जवाब अपना, और साथ दें इस भाई का ही आवाज़ उठाएं, वीडियो को शेयर करें, और कार्रवाई अमल में लाने के लिए इन अधिकारियों और जो भी सरपंच है, जो भी जिम्मेवार है, उस पर दबाव बनाने का कहीं ना कहीं काम करें।
ये देखिए, ये भाई का गेहूं का खेत है और कितना पानी भरा हुआ है इसमें। ये इस साइड से पानी आ रहा है और जैसा कि अभी आपको दिखाया, ये बीच से सड़क है टाइलों की जो इस रास्ते को कनेक्ट करती है। इस मंदिर परिसर की तरफ जाता है जो रास्ता, ये टाइलों की सड़क है और इस टाइलों की सड़क पर भी करीब मेरे ख्याल से 1 फुट से ऊपर पानी भरा हुआ है। आने जाने में भी यहाँ लोगों के लिए असुविधा है और रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है। और पूरा ये जोड़ के आसपास का एरिया है। जोड़ तो अभी दिखाएंगे आपको आगे। जोड़ से दूसरी तरफ जो टाइलों का रोड है उससे दूसरी तरफ के हालात है ये पानी के, जो जिस तरह से पानी भरा हुआ है। और ये खेत है भाई के गेहूं का खेत, हम आपको आगे तक दिखाएंगे। पानी कम से कम 1-1 फुट पानी है अभी इस खेत में। और ये पूरे गेहूं देखिए, वो देसी भाषा में बोलते हैं कि लौट चुके हैं, पूरे गेहूं गिर चुके हैं और नीचे से गलना शुरू हो गए हैं, पीले पड़ना शुरू हो गए हैं और ये पूरी तरह धीरे धीरे गल जाएंगे। पानी देखिए आप, पूरे खेत में करीब 1-1 फुट। भाई एक बार थोड़ा ना इस कैमरे में दिखाएं नहीं तो आप एक बार थोड़ा यहाँ बढ़ के एक बार हाथ से दिखाई पानी। ये देखिए भाई साहब, पानी है कैमरे में, आप उस पानी में हाथ मारो जरा एक बार ना। हाँ, ये देखिए पूरा लबालब पानी से भरा हुआ है ये खेत और ये शुरू से लास्ट तक ऐसे ही भरा हुआ है। आपको आगे भी दिखाएंगे किस तरह से भरा हुआ पानी। और ये पूरा देखिए, गेहूं की फसल पूरी तरह ख़राब हो चुके हैं, गेहूं सारे लौट चुके हैं नीचे। और ये देखिए इस तरह से पानी भरा हुआ है पूरे खेत में, करीब 1-1 फीट पानी है। ये आधा एकड़ ज़मीन है, पूरी फसल बढ़िया तैयार थी लेकिन इस पानी की वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई। इस भाई का कहना है कि हमने बवाई जुताई करके, खाद पानी डाल के, बीज महंगा बीज लेकर और इस खेत की जैसे व्यवस्था की और अब इसके ये हालात इस पानी की वजह से हो गए। तो पूरा खेत इस तरह से पानी का भरा हुआ है। इस भाई की मांग है कि इसको भरपाई की जाए, इस खेत की जो आधा किले का जो नुकसान हुआ है, जो करीब 30 मण गेहूँ हो जाते होंगे लगभग आधे किले में। तो 30 मण गेहूँ जो होने थे उसका नुकसान और इस चारे का भी नुकसान है। इसका जिम्मेवार कौन है? सरपंच या फिर जय साहब या जो भी है, इनको न्याय मिले और इनको मुआवजा मिले। ये मांग मुआवजे की कर रहे हैं। पानी अभी भी लगातार चल रहा है, रोकने का कहीं नाम नहीं है और ना ही कोई प्रयास अभी तक किए गए, इनके 2 दिन पहले सूचना देने के बावजूद भी। और जो प्रयास किए गए हैं वो भी आपको दिखाए कि किस तरह पानी को रोका गया और कितना पानी अभी भी आ रहा है। जो प्रयास किए गए हैं उनकी तस्वीरें आपको पीछे दिखाई दी। ये देखिए, ये आलियावास गांव के जोड़ के नज़दीक के नज़ारे हैं। मंदिर के रास्ते हैं जाने के दोनों तरफ, उधर से भी और यहाँ से भी गांव की निकासी है ये मंदिर में जाने के लिए, जो पूरी तरह से पानी से भरी हुई है और बंद है रास्ता। मंदिर ये सामने है और ये रास्ता है, आप देख सकते हैं किस तरह का रास्ता है। और ये पानी जोड़ के बाहर का एरिया है। ये जो जोड़ है वो आपको सामने जो सड़क नज़र आ रही है टाइलों की, उसके परली तरफ जोड़ है जिसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको। और ये जोड़ से अपोजिट साइड जो रास्ता है उसके बाद ये जगह है जो पानी से लबालब भरी हुई है। और उसके बाद इस भाई के पानी खेत में देखिए किस तरह से, इस साइड से भी दिखाएंगे आपको, पूरे खेत में 1 से 1.5 फीट पानी भरा हुआ है जो इस गेहूं की फसल को पूरी तरह नष्ट करने में लगा हुआ है। और सरपंच साहब का जैसा जवाब भाई ने बताया, 2-3 दिन पहले फ़ोन किया था और अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई उन्होंने। हालांकि अभी उन्होंने जवाब संतुष्ट पूर्वक दिया है लेकिन कितना काम करते हैं उस पर ये देखना बाकी है। और जेई साहब के जवाब जो आपने देखे कि भाई जिम्मेवार हम नहीं हैं इसके, जो आपसे बनता है वो कर लो। भरपाई की जब बात की तो कहा कि कोई नहीं करेगा भरपाई। तो किस तरह के जवाब है, क्या कहेंगे जय साहब के जवाबों के बारे में और सरपंच की जवाबदेही के बारे में भी क्या कहेंगे आप? अब हम दिखाते हैं जोड़ की और पार्क में जो पानी भरा है उसकी भी तस्वीरें। फिर पानी भरा है, हमने 100 मीटर पीछे जो तस्वीरें दिखाई थी जो भाई के खेत के आसपास से, और ये उसके अपोजिट साइड है जो मंदिर परिसर की तरफ ये अंदर की जगह है। यहाँ भी पानी देखिए पूरी तरह लबालब भरा हुआ है। एक तरफ जहाँ पानी बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जनता प्यासी मर रही है, खेतों में पानी नहीं पहुँच रहा और यहाँ पानी की वजह से लोग परेशान हैं। क्या ये अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है? क्या कहेंगे इन अधिकारियों के बारे में कि पानी का दुरुपयोग और उससे नुकसान भी किसी किसान भाई का, दोनों ही बातें यहाँ सामने आ रही हैं। तो इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए कि कहाँ तक ये सही है। तो ये देखिए, ये जोड़ है आलियावास गांव का जो एक पानी की समस्या का कारण बना हुआ है और इस जोड़ से इस तरफ पानी का कनेक्शन किया हुआ है। ये रास्ता है मंदिर का और इसके नीचे से पाइप देख के और फिर इधर पानी की निकासी के लिए छोड़ा गया है रास्ता। पाइप दे रखे हैं, कितने पाइप दे रखे हैं भाई कुछ पता हो? एक पाइप है, मोटा वाला पाइप है एक। तो ये क्या ज़रूरत थी इस तरफ पाइप देने की?
ये तो सरपंच बताएंगे, हमारे हिसाब से तो कोई जरूरत नहीं। कोई ज़रूरत नहीं थी इस तरफ पानी भरने का, कोई तो तात्पर्य नहीं है, तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है पानी भरने, कोई ज़रूरत नहीं है भाई। जोड़ है और जोड़ आपका ये भरा हुआ है तो बहुत है ये। ओवरफ्लो की कोई ऐसी समस्या आए, आता है पानी, ओवरफ्लो हो तो ऊपर से आएगा वो, और ओवरफ्लो का भी आपके पास समाधान है। नहर में अगर वहीं पानी रोक दिया जाए तो ओवरफ्लो भी नहीं होगा। जोड़ भाई थोड़ा पूरा भरने से पहले रोक दे, वहाँ लगा दे या कुछ भी ऐसा कर दे तो ओवरफ्लो नहीं होगा। तो इसकी भी शायद जरूरत नहीं थी कहीं ना कहीं। तो देखिए क्या, चलो जो भी सोच के सरपंच साहब ने ये निर्णय लिया होगा, इस तरफ पानी का जो कनेक्शन है वो पाइप देख के जोड़ से और इस तरफ छोड़ा गया है ये पानी, जो आज एक समस्या का कारण बना हुआ है। उधर वो पार्क की जो शायद पंचायत फंड के या सरकारी पैसे लगे हैं वो गिरने की कगार पर है, पूरा पानी का भरा हुआ है डंडा। तो ये पैसे भी कहीं ना कहीं सरकार के वेस्ट ही होंगे, और ये पानी जो है भरा हुआ है ये सब के लिए नुकसान ही है, कोई फ़ायदा नहीं। इसने पूरा तो वो परला जो रास्ता था पीछे वो ब्लॉक कर रखा है, और आगे इन फसलों में पानी घुस रहा है, और पानी लगातार अब भी जैसे हमने आपको नहर से दिखाया बंद करने के जो इनका तरीका है उसके बावजूद भी पानी लगातार आ रहा है, और पानी का सूखने का कहीं कोई चांस नहीं है। तो इसकी फसल भाई की पूरी तरह बर्बाद हो गई, और ये जोड़ है जो भरा हुआ है। अब हम दिखाएंगे आपको आगे भी, जो यहाँ गाँव का जो पार्क बनाया है वो भी पानी से भरा हुआ है, इसी पानी से भरा है ना भाई वो। तो उसमें कहाँ से जाता है पानी? नीचे से रिस के, तो ये दीवारें भी गिरेंगी फिर तो। ये देखिए, ये जोड़ के बाद ओवरफ्लो होकर जोड़ से अपोजिट साइड जो पानी आ रहा है, और ये अभी शायद कुछ दिन पहले ये 4 दीवारी बनी थी इस पार्क की, जो खेलने का ग्राउंड भी बनाया गया है गांव के लिए ये, और पार्क भी है, और ये उसकी 4 दीवारी है। काफ़ी सुंदर और काफ़ी पैसे लगा के 4 दीवारी शायद बना गई थी, और कहीं ना कहीं शायद आप क्या कहेंगे कि ये पैसे की, सरकार के जो पैसे हैं उसकी बर्बादी हो रही है, नहीं हो रही है। ये डंडा कितने दिन रुकेगा? इस डंडे से नीचे से रिस के पानी, ये देखिए जोड़ भरा है, और ये 4 दीवारी है पार्क की, और इस 4 दीवारी के नीचे से रिस के पानी ये इधर जा रहा है। ये है पार्क, और पार्क भी देखिए अच्छा खासा सरकारी पैसा लगा के, और यहाँ पे रास्ते बनाए गए हैं चारों तरफ के वॉकिंग वगैरह करने के लिए शायद, और अब इसमें ये पानी लबालब भरा हुआ है। तो ये पार्क देखिए आलियावास का, कितना सुंदर और सुसज्जित पार्क आपको नज़र आ रहा है। शायद हम कुछ दिन बाद अगर इसकी वीडियो बनाएंगे तो ये शायद ये जो रास्ते हैं ये भी सारे ख़त्म हो चुके होंगे, और ये डंडा भी गिर चुका होगा। कौन इनका जिम्मेवार है? किसकी अनदेखी है? क्या ये सरपंच की अनदेखी कहेंगे आप? तो कमेंट्स में जवाब ज़रूर दें। इस तरह के विकास के नाम पर पैसे का दुरुपयोग करना कहीं ना कहीं यहाँ सामने आ रहा है, और पानी की बर्बादी विशेष तौर पर, जहाँ बूंद बूंद पानी को बचाने की बातें की जा रही है सरकार द्वारा, यहाँ देखिए किस तरह खुले धड़ल्ले से पानी की बर्बादी हो रही है, और उस पानी की बर्बादी से लोगों को यहाँ नुकसान भी हो रहे हैं, और सरकारी संपदा जो है, सरकारी पैसे हैं, उनका भी खुलेआम दुरुपयोग यहाँ देखने को मिल रहा है। ये रास्ते, ये पार्क की दीवारें, ये पार्क के रास्ते, ये सब कुछ शायद कुछ समय बाद बर्बाद हो जाएगा इस पानी की वजह से, अगर इसकी रोकथाम ना की गई। कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग भी इसका जिम्मेवार है। जय साहब के जिस तरह से जवाब थे, और उनकी लापरवाही से कितना नुकसान यहाँ आलियावास के गांव में हो रहा है, आप देख सकते हैं। कितना विशाल का जोड़ है, यहाँ काफ़ी गहराई बताई जा रही है इस जोड़ की, और लगातार नहर से पानी आते रहना, जोड़ ओवरफ्लो होने की कगार पर, और किस तरह से पानी का दुरुपयोग और यहाँ लोगों का नुकसान आप देख सकते हैं। पानी की बर्बादी खुलेआम यहाँ की जा रही है। तो कौन कौन संलिप्त हैं, उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस भाई को क्या मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कौन जिम्मेवार है इसका, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें जवाब अपना, और साथ दें इस भाई का ही आवाज़ उठाएं, वीडियो को शेयर करें, और कार्रवाई अमल में लाने के लिए इन अधिकारियों और जो भी सरपंच है, जो भी जिम्मेवार है, उनको जगाने का काम करें, साथ दें, सहयोग करें।